रुक जा मैं साइड में होलू हूँ। हाँ पंडित राम राम। राम राम। दिन में भी। हाँ क्या नाम है? धनपत। अच्छा कहाँ से? मालड़ा के। तो जैसे आप गऊओं को जो आप यहाँ पर भगा रहे हो, कैसे क्या समस्या है? समस्या रात दिन खड़ा रहा है के रहा दाना तो रुखाड़ना पड़ेगा। तो क्या रात को कितनी आवारा पशु आते हैं, गौवे आते हैं? 40-50 गाय। अच्छा तो पूरी रात बैठा रहना पड़ता है? पूरी रात। तो जैसे ये बेचारी गऊ अब पूरी सरसों के अंदर ठंड है पूरी पीक की और पूरी भीगी हुई है, तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे कि गऊओं के लिए कोई इंतजाम हो, क्या कहें? इंतजाम तो कर दें तो घणो बढ़िया से ईरान है रहा जोरती। तो गौशाला इस मामले में कोई काम कर रही है? गौशाला के प्रधान भी आते हैं, चंदा भी लेते हैं, उनके बारे में क्या कहें? ये भी समय लग खुड़ाने वाला तो दे दाना चाहे मत देना छोड़े जब का जब से मंदिर गालिया करा हमने कितनी गालना और कोई अजय हो रहा। देखिए दर्शकों, जो गऊओं को बड़ी परेशानी हो रही है और सर्दी का समय है, पीक की सर्दी है, टेम्परेचर 3 डिग्री के आसपास 4 डिग्री के आसपास टेम्परेचर चल रहा है और इतनी ठंड के अंदर जो किसान गऊओं को जो अपने खेत से निकाल रहे हैं और गऊ भी पूरी तरह आपने जो देखा है सरसों के अंदर भीगी हुई हैं, ओस है, धुंध है और गऊ को जो माता हम कहते हैं उस गऊ की क्या दुर्गति हो रही है। और जो गौशाला के प्रधान हैं इस समस्या को बिल्कुल गहराई से नहीं लेते, केवल वहीं बैठ के ऑफिशियल काम करने का ध्यान करते हैं और यहाँ पर कागज़ों में खाली गौशाला जो होती है, सरकार ने भी बड़ा भारी इसके ऊपर खर्चा किया है, लेकिन सरकार की व्यवस्था में कहाँ कमी है। प्रशासन से भी हम अपील करेंगे कि इस प्रकार से गौ माता की दुर्गति न हो और किसानों को इस परेशानी का सामना न करना पड़े। जैसे आप सामने देख पा रहे हैं ये सरसों की पीढ़ी बड़ी आबा है और इस सरसों के अंदर जब ओस पड़ती है और पीक की सर्दी होती है और सर्दी के अंदर जब गौवें इसके अंदर से जब हम एक डाली होती है जो एक टहनी को जब हम हाथ लगाते हैं ओस की बूंदें इतनी गिरती हैं और पूर्ण तरह से भीग जाते हैं जैसे कि आप सामने देख रहे हैं। और सरसों की हाइट ये लगभग 6 फुट 7 फुट तक 6.5 फुट तक हाइट है और जब गऊ इसके अंदर से गुजरती है पूर्ण रूप से भीग जाती है और ये सारी रात की गऊएं भीगी हुई हैं और इनके अंदर न कोई सर्दी में रुकने की व्यवस्था है। ये सारी रात इस कड़ाके की ठंड में बाहर रहते हैं। वन्य जो जीव जंतु कल्याण बोर्ड है ये हो सकता है कि ये कोई कागज़ों में कार्रवाई करता हो, लेकिन जब धरातल की जब ये बातें देखते हैं यहाँ पर हम देखते हैं ये जो जीव जंतु कल्याण बोर्ड हो चाहे ये गौशालाएं हैं, यहाँ पर बिल्कुल भी जो ये कमी जो आ रही है, जो किसान भी परेशान है, ये गौ माता भी परेशान है। जो आप सामने देख रहे हैं गौएं जो यहाँ से गुजरी हैं ये कटीले तार लगाए हुए हैं और इस जो ये म्याड़ बोलते हैं, डोली बोलते हैं, ये पगडंडी है, इससे गुजरती हैं तो ये कांटेदार जो तार हैं इनकी शरीर में चुभ जाते हैं और घाव हो जाते हैं और ये बेचारी घाव से करा करा करके और मर जाती हैं और इनकी तरफ कोई ध्यान देने वाला नहीं है। आप देख सकते हैं ये गेहूं की फसल है, किसानों ने अपनी गेहूं की फसल को बचाने के लिए ये कांटेदार तार लगा रखे हैं और कांटेदार तारों में ये साइड से जब गुजरती हैं जो पेट के अंदर ये कांटेदार जो कटीले नुकीले जो तार हैं आप देख पा रहे हैं ये इनके शरीर के अंदर चुभ जाते हैं और एक साइड में क्योंकि सरसों की फसल है सरसों में भीग जाते हैं। जब आगे से किसान इनको भगाता है या कुत्ते वगैरह की सहायता से जो आप सामने देख सकते हैं ये कुतिया है ये सामने, ये इनको पशुओं को जब घेरने के लिए किसान पालतू के रूप में रखते हैं और यहाँ पर ये जब कुत्ते इनके पीछे दौड़ते हैं तो अपनी जान बचाने के लिए ये गौएं बेचारी आगे होकर दौड़ती हैं और इनके शरीर में ये कांटेदार तार भी चुभ जाते हैं। कभी सरसों के अंदर भीगी हुई सरसों के अंदर पशुओं को दौड़ना पड़ता है, गऊ माता को दौड़ना पड़ता है और पूर्ण रूप से पूरी रात तक भीगी हुई ये गऊ माता बड़ी परेशान रहती है। तो दर्शकों
आप भी अपने कमेंट सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें और प्रशासन को इस वीडियो को इंडिया 24 अपडेट हमारा ये चैनल है यूट्यूब का, इसमें आप ज़रूर शेयर करें और प्रशासन को भी ये वीडियो भेजें। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जिससे प्रशासन की भी कुछ आंखें खुलें। जो प्रशासन में कुछ अधिकारी, जो कर्मचारी जिनकी जिम्मेवारी लगाई गई है, जो इस विषय को देख रहे हैं, वो खाली कागज़ों में देख रहे हैं। तो आप सामने देख रहे हैं किसान हैं और ये आग के अलाव के सहारे बैठे हैं और पूरी रात इनको बैठना पड़ता है, क्योंकि आवारा पशु हैं और ये गौ माता है जो बाहर घूमती रहती हैं, और उनके लिए ये जो रखवाली के लिए बैठे हैं। इनसे बात करते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम? राम सिंह, कहाँ से हैं? मालदार। तो आप बैठे हैं अलाव के सहारे, तो किस लिए बैठे, क्या कहें? रुखाड़े की वजह से। तो किस चीज़ की रुखाड़ी करते हो? गौआं है। गऊ की रुखाड़ी? गऊ कहाँ से आते हैं, कैसे, क्या है? ईरानी है, जाट भुर्जे ट्रेन आई इसी गाँव में। तो पूरी रात आप रखवाली करते हो या अभी अलाव जलाया है, कैसे? पूरी रात। पूरी रात। तो यदि रात को 10-5 मिनट आप सो भी जाते हैं, घंटा 2 घंटा सोते हैं या नहीं सोते हैं, पूरी रात बैठना पड़ता है? सो जब भी खा जाए। तो क्या पीछे भी आपकी किसी की किसान के आसपास फसल? बहुत सारा ही यार दुआरी कर रखी है, तारा है जब भी खा जाए। गौशाला है आपके आसपास? कहाँ पर है आपकी गौशाला? खुडाना मंदिर के। तो गौशाला के अंदर आप इन गऊओं को नहीं भिजवा देते? भिजवा फिर छोड़ दी। तो गौशाला में क्या योगदान देते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? मान ले गेहूँ दिया, बाजरो दिया, कड़बी दिया, तूड़ो दिया। तो उनका क्या योगदान है? गौशाला के जो प्रधान है, गौशाला की कमेटी है, उनके बारे में क्या कहेंगे? उनको बारह में यार से मान ली भीतर रखी। तो उनकी ये लापरवाही मानते हैं, कैसे क्या है? लापरवाही सही।